नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। इंडियन ज्योग्राफी में हम घाटियों की चर्चा कर रहे थे और विभिन्न इमेजेस और ट्रिक की सहायता से विभिन्न हम घाटियों को समझे थे और कौन सी घाटी कहाँ पे स्थित है और विभिन्न इंपॉर्टेंट घाटियों की चर्चा किए थे। आज जो हम चर्चा करेंगे वह भारत के उत्तरी भारत के मैदान की चर्चा करेंगे, जो उत्तर भारत के विशाल मैदान हैं उनकी। तो आइए हम देखते हैं इन्हें और समझते हैं आसानी से इसे। तो देखिए, जब आप उत्तर भारत का मैदान देखेंगे तो यह हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा क्या होता है, अलग होता है। और यह मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो होता है वह शिवालिक हिमालय, जो आउटर हिमालय है, उसे और उत्तर भारत के विशाल मैदान को अलग करता है। यहाँ आप देखेंगे तो ऊपर क्या होता है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला होती है जो 3 रेंजेस में बटी हुई है, जो ग्रेट हिमालय होता है, मिडल और शिवालिक, और यहाँ पे ट्रांस हिमालय पाया जाता है। तो इनमें बटी हुई है। और शिवालिक हिमालय और जो हमारा उत्तर भारत का मैदान है उसके बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट पाया जाता है, जो क्या करता है, इन दोनों को अलग करता है। इसमें आप देखेंगे तो इंडस बेसिन, गंगा बेसिन, उसका ब्रह्मपुत्रा बेसिन, ये सब बेसिन पाए जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन मैदानों को समझते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो हिमालय की तलहटी है वह बंगाल के खाड़ी से लेकर जो है यह विस्तारित उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो सिंधु गंगा का मैदान के रूप में जाना जाता है और भारत का एक विशाल उपजाऊ भाग है। इसमें आप देखेंगे तो यह मैदान जो होता है यह सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो होते हैं उनके प्रणालियों से जो अवसाद आते हैं उनके निक्षेपण के फलस्वरूप क्या होता है, तो यह निर्मित होता है। इसमें आप देखेंगे तो यह राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान और द गंगा प्लेन, उसके बाद फिर यहाँ ब्रह्मपुत्रा का मैदान, यह मुख्य रूप से इन्हीं से बना हुआ है। और आइए हम सबसे पहले देखते हैं जो विशाल मैदान के क्षेत्रीय विभाजन है उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर भारत के विशाल मैदानों को 4 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो राजस्थान के मैदान और पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान है। आज हम जो चर्चा करेंगे वह राजस्थान के मैदान और पंजाब हरियाणा के मैदान की चर्चा करेंगे, और आगे के वीडियो में जो है हम गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्रा के मैदान की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान का प्लेन जो है और पंजाब हरियाणा का प्लेन है। तो इसमें हम राजस्थान के प्लेन को अगर देखते हैं तो राजस्थान का जो मैदान है, यह जो विशाल मैदान है यह पश्चिमी भाग का निर्माण करता है। आप देखेंगे तो ये राजस्थान का प्लेन हो गया, और इसमें थार जो या फिर ग्रेट भारतीय रेगिस्तान जो है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वह शामिल है। अब पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों को क्या करता है, तो कवर करता है। इसमें देखेंगे तो 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं, तो एक मरुस्थली है और एक क्या है, तो एक जो है राजस्थान का जो बांगर वाला क्षेत्र है। तो राजस्थान के मैदान का जो पूर्वी भाग है, जो रेगिस्तान है, वह क्या है, मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। और यह मारवाड़ के मैदान के एक बड़े भाग को कवर करता है। और हालांकि आप देखेंगे सतह पर यह जलोढ़ मैदान जैसा दिखता है, लेकिन भूगर्भिक रूप से यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है। इसका पूर्वी भाग जो है वो चट्टानी भाग है, जबकि पश्चिमी भाग आप देखेंगे तो स्थानांतरित रेत के टीलों से ढका हुआ है, और इन्हें स्थानीय भाषा में आप देखेंगे तो धारियान कहा जाता है। और जबकि राजस्थानी बांगर की अगर हम बात करते हैं तो यह थार मरुस्थल का जो है पूर्वी भाग अरावली पर्वत माला जो है तक यह क्या है, अर्धशुष्क मैदान है, जिसे राजस्थान का बांगर के नाम से जाना जाता है। अरावली से निकलने वाली जो भी कई छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, जो मौसमी धाराएँ होती हैं, इस क्षेत्र में बहती हैं और छोटे छोटे उपजाऊ क्षेत्रों का निर्माण करती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो रोही कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता था, तो धारियान कहा जाता था। और लूनी नदी एक ऐसी ही नदी है, आप देखेंगे तो जो कहाँ निकलती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और कच्छ के रण में जो है वह गायब हो जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और पंजाब हरियाणा के मैदान की चर्चा करते हैं। तो यह राजस्थान मैदान के देखेंगे आप तो पूर्व में है और उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, और संपूर्ण मैदान पंजाब और हरियाणा राज्यों में स्थित है। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम जो दक्षिण पूर्व दिशा है उसमें 640 किलोमीटर लंबा यह फैला हुआ है। मैदान का जो अधिकतर भाग है वह गाद से बना है, और इसलिए इसकी मिट्टी क्या होती है, तो छिद्रपूर्ण होती है। हरियाणा में आप देखेंगे तो यह पूर्व में यमुना नदी से घिरा हुआ है, और इस मैदान को आप देखेंगे तो पंजाब में जो है, जो पंजाब भाग है वह 5 नदियों सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम के जलोढ़ निक्षेपों के परिणामस्वरूप निर्मित हुआ है। यही कारण है कि इसे पंजाब के मैदान को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये बारी दोआब हो गया, बिष्ट दोआब हो गया, सिज दोआब हो गया, हरियाणा प्लेन हो गया, तो यह पंजाब वाले क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है। आइए हम इनके दोआब क्षेत्रों को देखते हैं। तो इस मैदान का पंजाब का जो मुख्य रूप से
पूर्व और पश्चिम की ओर जो 5 दोआब हैं, 2 संगम नदियों के बीच जो भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो दोआब कहते हैं। जैसे 2 नदियाँ गई हैं और ये रिवर 1 हो गई और ये रिवर 2 हो गई, तो इनके बीच में जो भी क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो दोआब कहेंगे। तो देखिए इसमें कितने दोआब हैं, तो इसमें कुल मिला के 5 दोआब है। जो सिंध सागर जो दोआब है एक, तो और इसे हम क्या कहते हैं, तो बिस्त जालंधर दोआब, जो ब्यास और सतलज नदी के बीच में। बिस्त देखेंगे तो बी से हो जाएगा ब्यास और यहाँ पे एसटी से क्या हो जाएगा, सतलज नदी। तो बिस्त दोआब किसके बीच में स्थित है, तो सतलज नदी और ब्यास नदी के बीच में स्थित है। बारी दोआब आप देखेंगे तो यहाँ पे बी ए से हो जाएगा क्या, तो ब्यास नदी हो जाएगा, री से क्या हो जाएगा, तो रावी नदी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्यास नदी और रावी नदी के बीच में कौन सा दोआब है, तो बारी दोआब है। फिर रचना दोआब, रचना नदी देखेंगे तो आर ए से रावी हो जाएगा, उसका फिर चना से क्या हो जाएगा, तो चिनाब हो जाएगा। तो रावी और चिनाब नदियों के बीच में जो है रचना दोआब स्थित है। और चाज दोआब जो देखेंगे आप, सी एच से क्या हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, और जे से क्या हो जाएगा, तो झेलम हो जाएगा। तो चिनाब और झेलम नदी के बीच में क्या है, तो चाज दोआब स्थित है। और सिंध सागर दोआब आप देखेंगे तो यह झेलम नदी, चिनाब नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। तो आप यहाँ आप देखते हैं तो यह सिंध सागर दोआब हो गया हमारा, सिंध सागर दोआब। और उसके बाद फिर यहाँ आप देखेंगे तो यह किसके किसके बीच में है, तो इंडस रिवर हो गया, झेलम रिवर हो गया, इनके बीच में स्थित है। और चाज दोआब हो गया, चाज दोआब देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे झेलम रिवर और उसके बाद फिर चिनाब रिवर के बीच में स्थित है। फिर अगर आप देखेंगे तो रचना दोआब है, रचना दोआब देखेंगे तो यहाँ पे रावी नदी और चिनाब नदी के बीच में स्थित है। फिर बारी दोआब है, बारी दोआब देखेंगे तो रावी नदी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, तो ब्यास नदी हो गया, उनके बीच में स्थित है। उसके बाद फिर अगर हम बिस्ट दोआब की बात करते हैं तो सतलज रिवर और उसके बाद फिर ब्यास रिवर के बीच में कौन सा दोआब स्थित है, तो बिस्ट दोआब स्थित है। और यह काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र हैं और इसीलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यह कौन सा मैदान है, तो गंगा का मैदान है, जिसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। तो आगे के वीडियो में हम गंगा के मैदान की चर्चा करेंगे और उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा के मैदान की चर्चा भी करेंगे। उसके बाद जो है भारत के विशाल मैदानों की जो भू आकृति विज्ञान है उसकी चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें द फैक्टोनॉमी चैनल को। धन्यवाद।